नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आप मेरे इस चैनल पर पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको ज़रूर से ज़रूर जानने चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? सही आंसर है H2O। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो हम लोग जल पीते हैं उसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु में धन आवेशित कण कौन सा होता है? सही आंसर है प्रोटॉन। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, जबकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही आंसर है दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? सही आंसर है मुंह से। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जब हम भोजन को चबाते हैं तो हमारे मुंह के पास जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उनसे सलाइवा निकलता है और यही सलाइवा मुंह में ही भोजन के साथ मिक्स हो जाता है। यहीं से पाचन की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है दोस्तों। चूँकि हमारे वातावरण में बहुत सारे तरह के गैस हैं, उनमें सबसे हल्का हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? सही आंसर है वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? सही आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर किसे मापता है? सही आंसर है दबाव को मापता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, वायुमंडल में जो दाब है उसे मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर है लीवर। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, लीवर सबके शरीर में होता है और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है दोस्तों स्कर्वी रोग। जी हाँ, विटामिन सी की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? सही आंसर है दोस्तों टंगस्टन का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बल्ब में जो फिलामेंट जो कि बल्ब को जलाने से जलती है वह टंगस्टन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किसे रोकती है? सही आंसर है पराबैंगनी किरणों को। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पराबैंगनी किरणें हम लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक होती है और यह पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोक लेती है। अगला प्रश्न है, एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? सही आंसर है ब्यूटेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सही आंसर है 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सही आंसर है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सही आंसर है लैक्टोज। अगला प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है घेघा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? सही आंसर है 46।
अगला प्रश्न है, बल का ऐसा इकाई क्या है? सही आंसर है न्यूटन। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? सही आंसर है एम्पीयर। अगला प्रश्न है, गुप्त वंशानुगति के नियम किसने दिए थे? सही आंसर है ग्रेगल मेंडल ने दिया था। अगला प्रश्न है, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? सही आंसर है दोस्तों बल से संबंधित है। न्यूटन का दूसरा नियम बल से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 7 होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? सही आंसर है मंगल ग्रह। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो आपको ज़रूर से ज़रूर जानने चाहिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।